दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष फिर एक नई जानकारी के साथ में। ये जानकारी बहुत अहम है। आप मेरा शायद इससे कुछ सोच रहे होंगे कि मेरी अभी 20 जनवरी को माताजी का है स्वर्गवास हो गया। उन्होंने लाइफ जिस तरह की जी, 90 वर्ष की आयु तक वो जिंदा रहीं। कभी कोई दवाई नहीं ली। मैं उसी फिलॉसफी के बारे में आज आपको बताने के लिए आया हूँ। मैं आईपी जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। दोस्तों मेरी माताजी 90 वर्ष की उम्र तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, बहुत अच्छे से रहीं, बिना दवाइयों के रहीं। और शायद मुझे अच्छे से याद नहीं कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ली हो। इवन वो अपने कभी बुखार जुखाम खांसी अगर हो भी जाता था तो वो अपना देसी उपचार किया करती थी। और उस उपचार से वो अगले दिन बिल्कुल फिट होती थी। इवन मतलब रात में भी अगर उन्होंने कर लिया तो वो सुबह फिट। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई दवाई भी ली थी। उसी फिलॉसफी को बताने के लिए मैं आज आपके समक्ष। दोस्तों 90 वर्ष की आयु बहुत लंबी आयु होती है, और वो भी स्वस्थ निरोगी। जी, कल्पना के बाहर है कि इतना लंबा जीवन बिना दवाइयों के, और वो भी स्वस्थ अवस्था में। उनकी कुछ दिनचर्या थी। उस दिनचर्या में ये था कि वो अपना जो उनके जीवन में कुछ नियम थे, कुछ शेड्यूल थे जिनको वो पूरी तरह से फॉलो करती थी। वो कुछ भी हो जाए, वो उस नियम से कभी दूर नहीं गई। उस नियम को उन्होंने फॉलो किया। कभी मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो आज रात को अच्छे से सोई नहीं है, या उनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई उनको, डायबिटीज़ बीपी, ये बहुत दूर की बात थी उनके लिए। कभी किसी प्रकार की कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई। मीन्स टोटल लगा के बहुत अच्छा जीवन बिना दवाइयों के। तो जो मैंने उनकी लाइफ में देखा, और जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं कि एज ए टाइम इज अ मेडिसिन, टाइम इज अ मेडिसिन। अगर हम टाइम पे हर काम को करते हैं, इवन अगर हम टाइम पे खाते भी हैं, तो वो मेडिसिन की तरह काम करता है। वो मैंने अपनी माताजी में देखा। और माताजी की जो लाइफ स्टाइल थी वो इस तरह की थी कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं किया था। बोलते हैं कि व्रत करने से ये होता है, व्रत करने से वो होता है, बट उन्होंने मुझे अपनी याददाश्त में उन्होंने कभी व्रत नहीं किया। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आपको वो जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, टाइम इज अ मेडिसिन, लाइट इज अ मेडिसिन, जीरो वोल्ट इज अ थेरेपी, ये जो उन्होंने जो बताई वो मेरी माताजी करती थी। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये तो हमारे लोग पहले से ही करते चले आ रहे थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक सबसे अच्छी बात जो की थी, जो मैंने देखी, मैं भी नियरली 50 हूँ, जो मैंने उनकी लाइफ में देखी, तो हो सकता है मैं 6 7 7 साल 8 साल 10 साल से तो मैंने होश संभाल ही लिया होगा, उनको देखता चला। उनका एक स्ट्रिक्टली नियम था कि मैं व्रत नहीं रखूंगी। लेकिन दोस्तों उनका व्रत हुआ करता था। वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 तक, जैनों में, मैं जैन हूँ, जैनों में रात्रि भोजन का त्याग है। तो वो सुबह 9 बजे से मंदिर जाती थी। मंदिर जाने के बाद में सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक वो ही खाती थी। और उनकी डाइट भी बहुत अच्छी थी। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार वो जितनी बार खा सकती थी वो खाती थी। लेकिन जो स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी वो, कि सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक ही खाती थी, और 7 बजे के बाद में फिर वो पानी भी नहीं पिया करती थी। जी दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था
कि अपने देश की जलवायु क्या कहती है, भारत का युवा वर्ग। आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो में उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हमारे भारत की जो जलवायु है, जब तक सूरज बाबा ऊपर हैं तब तक ही हमको खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना पच जाएगा। चंद्रमा की रोशनी में सूर्यास्त के बाद में भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। इसलिए आज का युवा वर्ग सभी बीमार पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके खाने का कोई नियम नहीं है। ये कहलाता है इंटीमेट फास्टिंग। 5:30 बजे के बाद में उनका जो सोने का था वो 10 बजे तक वो सो जाती थी। तो 5:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में 4.5 घंटे होते हैं, भोजन तो पहले ही पच गया, अब तो उनको सोना था। दोस्तों कहते हैं कि रात के टाइम पे हमारी बॉडी दिन से ज़्यादा काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो हम खाते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो रात में तो उसके पास में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम रह जाता है, लेकिन हम लोग रात को 10-10, 11-11, इवन 12-12 बजे तक खाते हैं। तो भोजन पचेगा कब? भोजन का जो भोजन से पचने के बाद में जो चीज़ें बनी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कब होंगी? अब सुबह हमको फिर जगना भी है। तो जो मैं माता जी के बारे में बता रहा था वो इतना ही था कि अगर हम सुबह 9 बजे से शुरू करें और जितना खा सकते हैं उतना खाएं, और शाम को आजकल की जीवन शैली में पॉसिबल नहीं है 5:30 तक खाना, तो आप 7 बजे तक खाएं। मैं भी लोगों को ये सलाह देता हूं कि अगर आप जॉब में हैं तो प्लीज़ 2 टिफ़िन लेके जाएं, 2 टिफ़िन। एक लंच करें और एक 5:30 और 6 के बीच में खाना खा लें। घर पे आने के बाद में कुछ खाएं ना। इससे होगा क्या? नॉर्मली 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, गर्मियों में 7:30 हो सकते हैं। तो हमने सुबह 9 बजे से शुरुआत करी, शाम को 7 बजे तक खाया, तो इसका मतलब हमने 10 घंटे खाना खाया। अब लास्ट के जो 14 घंटे हैं वो इंटीमेट फास्टिंग कहलाती है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह ना खाएं। फास्टिंग का मतलब ये भी है कि अगर आपका 14 घंटे रोजाना का फास्टिंग हो रही है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं कहता हूँ कि इंसोमिया की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बीपी, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये प्रॉब्लम्स आपकी 7 to 10 डेज में नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। आपकी डायबिटीज़ कम होना शुरू हो जाएगी, इवन वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इंटीमेट फास्टिंग में तो ये कहा गया है कि कैंसर सेल तक रिड्यूस होना शुरू होते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो दोस्तों माताजी के जो जीवनचर्या मैंने देखी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, बट क्या हम लोग सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक इतना नहीं खा सकते कि जो हमको रात को एक एक कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन है कि मैं सुबह 7 बजे जगता हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में मैं धूप में बैठता हूँ, उसके बाद में मेरा नहाना धोना शुरू हो जाता है। मैं 10:15 बजे अपना जो विश्वराज चौधरी की है DIP डाइट, मैं उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन दोस्तों जिस दिन से मैंने माताजी को देखा मैंने डाइट लेना बंद कर दिया। मैं केवल और केवल अपने भोजन पर विश्वास करने लग गया। मैं दिन में सुबह के टाइम पे 10:15 बजे खूब जम के खाना खाता हूँ। उसके बाद में दोपहर के टाइम में मेरे प्लेट में बहुत बड़ा सलाद होता है, बहुत अच्छा सलाद। अगर फिर भी भूख लगी है मुझे तो मैं फिर खाना भी खाता हूँ। दोस्तों शाम को 6:30 बजे के बाद में मैं खाना नहीं खाता हूँ, और अगर मुझे रात को भूख लगती है
तो मैं हल्का सा गुनगुना पानी पीता हूँ, ल्यूक वार्म वाटर पीता हूँ। तो ये हमारा जो दिमाग है ना, ये दिमाग जिसको जैसा कह दो वो वैसा ही बनता है। तो दोस्तों, ये इंटीमेट फास्टिंग करके भी आप इंसोमिया, डिप्रेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इवन हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन कैंसर सेल की ग्रोथ को भी रोका जा सकता है। होप सो ये जानकारी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ ना करो दोस्तों, तो कम से कम खाने के लिए भी कुछ ना खाओ। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक केवल खाना खाएं, जो खा सकते हैं वो खाएं। मिल्क मेरी माताजी ने कभी नहीं पिया, तो मैं मिल्क के लिए भी कहूँगा, और मैं भी मिल्क नहीं पीता हूँ, दूध नहीं पीता हूँ। तो एटलीस्ट यही नियम करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। होप सो मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ माताजी के बारे में शेयर किया, लेकिन एक्चुअल में मैं कुछ और बता गया आपको। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे लोग स्वस्थ हो सकें। थैंक यू।